हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक को देखेंगे। इससे पहले कि हम इसको देखें, हम लोग 8वें में एक क्लैरिफिकेशन है, उसको करना चाहूँगा। हम लोग सुना था आसाम मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषिताम सविधम जगृहे पाणिन अनुरूपः स्वमाया। भगवान श्री कृष्ण ने आसाम इन सभी 16,100 कन्याओं से एकस्मिन मुहूर्त, एक ही मुहूर्त में, नानागारेषु योषिताम, जो ये स्त्रियां विभिन्न प्रकार के भवनों में थी, उनमें सविधम विवाह की प्रॉपर सही विधि से जगृहे पाणी, उनके हाथ को स्वीकार किया, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, पाणी ग्रहण किया। अनुरूपः स्वमाया, उनके अनुरूप धारण करके रूप, स्वमाया, अपनी माया से। तो अब इस बारे में यहाँ पे कल एक कन्फ्यूजन था कि भाई ये भगवान ने शादी करी कहाँ? प्राग ज्योतिषपुर में जब स्त्रियाँ, मतलब लड़कियाँ मिली, वहीं पे शादी कर लिए कि द्वारका में शादी की? तो अब यहाँ पे मैं श्लोक देखिए, मैं प्रयास करता हूँ अगर दिखा पाया तो। टेलीग्राम पे है, दिख रहा होगा इंग्लिश में, ये आप बाद में पढ़ लेना अपने एंड पे। 10.59.42 उसमें सेम श्लोक है, देखिए। अत मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु ताः स्त्रियाः यथोपयेन भगवान तावद रूपधरो अव्यय। तो जो भगवान अव्यय हैं, उन्होंने अलग अलग रूप धारण करके हर वधु के संग शादी करी और उनके खुद के महलों में शादी करी। तो यहाँ पे कमेंट्री में बताया गया है कि द्वारका वापस आए और भगवान कृष्ण ने उन सभी से एक साथ विवाह किया। क्यों? और वही एक ही मुहूर्त में क्यों किया? क्योंकि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को कहा गया कि जो लग्न है, जो शादी का सबसे अच्छा मुहूर्त है, वह केवल एक ही समय में है, उसी समय है, मतलब जिस मुहूर्त में शादी करी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रकाश विग्रहों को सारे एक साथ स्वरूपों को प्रकाशित किया और उन सबसे एक साथ शादी करी। यद्यपि भगवान एक रूप में, एक शरीर में दिख रहे थे, लेकिन वह एक साथ ही विभिन्न रूपों में विस्तारित हो गए थे। साथ ही श्रीधर स्वामी पाद का उसमें टीका को लोका के बीबीटी का इतना ही चक्रवर्ती पाद की टीका है। तो कहते हैं कि यथोपये में, मतलब ठीक प्रकार से शादी की, इसका अर्थ यह है कि कृष्ण के सारे संबंधी यानी देवकी और अन्य भी, वह भी हर घर में गए। वह एक लड़की से शादी हो नहीं है, तो माता पिता तो भगवान कृष्ण की तरफ से भी आएंगे और अन्यों की तरफ से भी आने चाहिए। तो वो सभी की शादी में गए। तो यहाँ पे है, आप नोट कर लीजिएगा, बाकी पढ़ लीजिएगा। 10.59.62। तो शादी कहाँ हुई, कहाँ पे आना है शादी में? अगर कहा जाए आप लोगों को कि 16,108 लड़कियों से शादी कर रहे हैं भगवान, तो क्यों आए, कहाँ जाएंगे? अब वेन्यू क्या है? प्राग ज्योतिषपुर की द्वारका? तो उत्तर स्पष्ट है, द्वारका पहुंचना है सारे लोगों को। दूसरा बात, ये नलायक 16,100 लड़कियों को इकट्ठा क्यों किया था? तो इसने नारद जी से सुना था, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार, मुझे याद है इस बात को, कल मुकुंद सेवनी माता जी बताई, मुझे याद आ गया। नारद जी जाके उसको पिन मारे कि देखो भाई, जो 16,100 लड़कियों से शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। वो नालायक ये सोच रहा था कि मैं इन सबको लेके आऊँगा, शादी कर लूँगा तो अमर हो जाऊँगा, लेकिन वो जानता नहीं कि इनसे शादी करने वाला एकमात्र अव्यय पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। ये बात थी, इसलिए वह इनको अपहरण करके लेके आया था। तो अब शादी तो हो गई, तो प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं कि सामान्यतः एक स्त्री की इच्छा होती है कि उसके हाफ अ डजन बच्चे हो। आई डोंट नो व्हाट्स द स्टैटिस्टिक्स, मतलब कम से कम 6 बच्चे हो। तो प्रभुपाद के समय ऐसा होता होगा, अभी पता नहीं क्या स्टैटिस्टिक्स है। 6 का तो 6 तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा नहीं? कि इनके भक्ति ठाकुर जी के 10 बच्चे थे, नहीं 10 थे, तो ऐसा होता 6 बच्चे, दैट्स टू मच। जब कैसे करेंगे? वी हैव नो आइडिया। लेकिन 2, 3, 4 तो होते थे, हमारी दादी के भी साथ थे। तो अब यहाँ पे भगवान उनको असंतुष्ट नहीं किए, 10 बच्चे उनको दिए। 10 लड़के और 1 लड़की है ना, ऐसे तो सिस्टम, 10 लड़के और 1 लड़की थी। तो इस प्रकार से उन्होंने किया, लेकिन करने का स्टाइल बहुत अद्भुत है। तो उसको पढ़ते हैं। तासु अपत्यानि अजनयत आत्मतुल्यानि सर्वतः। तास्व अपत्यानि अजनयत आत्मतुल्यानि सर्वतः। एकैकस्यां दश दश प्रकृतिर्विभूषया। एकैकस्यां दश दश प्रकृतिर्विभूषया।
अपने दिव्य स्वरूपों के अनुसार ही अपना विस्तार करने के लिए भगवान ने उनमें से, उन रानियों से हर एक से ठीक अपने ही गुणों वाली 10-10 संतानें उत्पन्न करी। ध्यान देना होगा कि केवल 16,100 से करी और जो 8 थी उनसे नहीं करी, ऐसा नहीं है। कंटेक्स्ट चल रहा है तो 16,100 आप सोच लेंगे कि भाई जो 16,100 थी बस उन्हीं से किया, लेकिन ऐसा नहीं है। 16,100 प्लस 8 जो पटरानी थे सभी से उन्हें इस प्रकार से 10-10 लड़के उत्पन्न किए और एक लड़की थी। प्रकृति अपनी प्रकृति का विस्तार विभूषय करने की इच्छा से, प्रकृति का मतलब अपने स्वरूप का विस्तार करने की इच्छा से, तासु अपनी उन एक कस्याम एक एक पत्नी के गर्भ से सर्वतः आत्मतुल्यानि सभी तरह से अपने ही समान 10-10 अपत्यानि अजनयत 10-10 संतानें उत्पन्न करी। तो अभी आप कहेंगे कि भाई लड़कियों का नाम क्यों नहीं है? तो लड़की तो पापा से अलग लगेगी ना देखने में, इसलिए तो कह रहे सर्वतः आत्मतुल्यानि तो नहीं कहेंगे। लड़कियां तो झगड़ा मतलब शस्त्र नहीं उठाएंगी, झगड़ा नहीं करेंगी, तो केवल लड़कों का नाम रख रहे हैं। लेकिन एक अजीब सी बात है ना, भगवान के समान तो कोई है नहीं, तो फिर भगवान के समान बच्चे कैसे हो गए? तो कुछ तो उसमें विष्णु तत्व ही हैं, जैसे कि प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये तो विष्णु तत्व हैं, तो वो तो कठिनाई है नहीं। और अन्यों के बारे में उनके पार्षद हैं, तो भगवान अपने समान ही शक्ति प्रदान किए, यही कह सकते हैं अर्थ। ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक छोटी सी बात बोलूंगा तो समझ आएगा डिफिकल्ट क्या है। डिफिकल्ट केवल नंबर नहीं है, नंबर तो है ही। डिफिकल्ट ये है कि क्या कोई इस जगत में पिता ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसका लड़का उसके ही गुणों को धारण करेगा। मैं तो सद्गुणों की बात कर रहा हूँ। आपने गर्भाधान संस्कार किया, ये किया, वो किया, उसके बाद भी तो अलग प्रकार का लड़का पैदा हो सकता है। वैसे देखा जाए तो हिरण्यकशिपु का क्या गुण है और प्रहलाद महाराज का क्या गुण है, एकदम विपरीत गुण। और महाराज अंग, भागवत में आप सुनेंगे 4 स्कंद में, महाराज अंग और उनका बेटा हो गया वेण, एकदम क्रूर। महाराज अंग भगवान के शुद्ध भक्त। एक बार आइंस्टीन से किसी मूर्ख महिला ने कहा कि मैं आपके द्वारा संतान चाहती हूँ ताकि मेरे संतान, मतलब वो सुंदर थी लेकिन मूर्ख थी, मतलब बुद्धिमान नहीं थी बहुत। तो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि संतान होगी तो आपके समान बुद्धिमान होगी और मेरे समान सुंदर होगी। तो आइंस्टीन ने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि वो आपके समान बुद्धिमान और उसकी अकल आप पर जाए और शक्ल मेरे पे जाए। कुछ समझ में आया आप लोग को? तो अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो एग्जैक्टली पिता के अनुसार होगा। ये भी तो संभावना हो सकती है कि उल्टा हो जाए। तो ये एक भगवान की अद्भुत बात है कि वो इसी के अपनी प्रकृति का विस्तार कर लगे। उनका इतनी शक्ति है, इतना कंट्रोल है कि संतान जो हो रही वो उनके अनुरूप ही है। जिनकी भी संतानें हैं, आप समझ सकते हैं कि इच्छा होती है कि अच्छा संतान पैदा हो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या पैदा होगा। शिला भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे, तो कहे कि अगर यह गारंटी होती कि बच्चा कृष्ण भावना भावित हो तो हम कई बार संतान उत्पत्ति का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसी गारंटी है नहीं इसलिए हम वो ब्रह्मचारी रह गए। एक भक्त कह रहे आवाज़ कम आ रही, इज इट फॉर एवरीवन? नहीं, आवाज़ कम नहीं है, आवाज़ तो ठीक होनी चाहिए। तो ये भी भगवान की अद्भुत लीला है, यह भी भगवान की लीला है, और यह सब करते हुए भी भगवान ब्रह्मचारी ही रहे। ये हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, लेकिन ऐसा बोला गया है। कैसे होता है? अब आप ये हो सकता है भगवान की दृष्टि मात्र से उत्पन्न कर दिए, तो सब कुछ भगवान कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध स्वामी की टीका। श्री भगवान अपनी माया का विस्तार करने की इच्छा से, माया मतलब अपनी शक्ति का विस्तार करने की इच्छा से, अथवा प्रकृति रूप साधन से अनेक होने की इच्छा से, श्री भगवान ने उन प्रत्येक पत्नी के गर्भ से अपने ही समान गुणों से संपन्न 10-10 पुत्रों को उत्पन्न किया। अर्थ यही कि अपने स्वरूप की शक्ति को दिखाने के लिए। देखो, हम लोग तो नाम भी नहीं जान सकते उनके बच्चों का नाम क्या था। नाम तो रानियों तक का ना जानेंगे हम लोग। 16,100 पत्नियां होंगी तो नाम याद करना कितना मुश्किल होगा। और फिर उनके बच्चों का नाम, फिर उनकी शादी, और ये सब करते हुए भगवान को कोई कठिनाई नहीं है।
हम आगे वाले श्लोक में अधिक कुछ बोलेंगे, यहाँ तो कुछ खास में बोलने के लिए नहीं। सारा दर्शन देखिए, प्रकृति विभूषय अर्थात अपने स्वभाव को प्रदर्शित करने की इच्छा से, चूंकि यह उद्धृत है कि उन्होंने अपने ही समान पुत्र उत्पन्न किए। अमोर कोश कहती है कि प्रकृति अर्थात स्वभाव अथवा स्वरूप, तो यानी कि अपने स्वभाव को प्रस्तुत करने के लिए भगवान का जैसे सुंदर स्वभाव था ऐसे उनके ही पुत्रों का सुंदर स्वभाव था। अब आ गई वापस फिर से एक्शन मूवी, बहुत होगी फैमिली ड्रामा, नाउ वी गोइंग टू हैव एक्शन मूवी अगेन। आज तो बहुत मारकाट होने वाली है। कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुन्धतः पुरम्, कालमागध शाल्वादीन अनीकैः रुन्धतः पुरम्, अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसां तेज आदिशत्, अजीघनत स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्, कालमागध शल्वादीन कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुन्धतः पुरम्, कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुन्धतः पुरम्, अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसां तेज आदिशत्, अजीघनत स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्, कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुन्धतः पुरम्, कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुन्धतः पुरम्, अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसां तेज आदिशत्, अजीघनत स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्, कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुन्धतः पुरम्, कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुन्धतः पुरम्, अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसां तेज आदिशत्, अजीघनत स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्। इससे पहले मैं श्लोक को बोलूं, मैं एक अद्भुत बात बोलने वाला हूं जो कि मैं बताना चाह रहा था, भूल गया। आज मैं परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज का रिमेम्बरेंस सुन रहा था प्रभुपाद की, तो कह रहे थे कि पहले वह किसी अन्य गुरु के उसमें थे, उनके गुरु जी ही पर उन्हें प्रभुपाद जी के पास भेजे, तो वह प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने लगे दोष निकालने के लिए कि कहीं इसमें कुछ दोष तो नहीं है। और महाराज कह रहे हैं कि वह दोष निकालने की बुद्धि से भी जब नियमित रूप से पढ़ते गए तो वे और अधिक कृष्ण भावना के बारे में कन्विंस होते चले गए। यह अद्भुत प्रभुपाद जी के ग्रंथों का प्रभाव है कि अगर हम इसे पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से भगवान में श्रद्धा हमारी स्थिर हो जाती है। तो दिस आर नॉट ऑर्डिनरी बुक्स। तो चलिए आगे इस श्लोक को देखते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं। कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुन्धतः पुरम्, कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुन्धतः पुरम्, अजीघनत स्वयं दिव्यम स्वपुंसां तेज आदिशत्, अजीघनत स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्, काल यवन मगध के राजा जरासंध तथा शाल्व ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, किंतु जब नगरी उनके सैनिकों से घिर गई तो भगवान ने अपने जनों की शक्ति प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उन सबों को स्वयं नहीं मारा। इसमें मेरा एक कठिनाई है कि शाल्व ने तो बाद में द्वारका में अटैक किया था, जो मेरी जानकारी है। मथुरा में कहाँ अटैक किया हमको नहीं पता। वो प्लेन लेके आया था, शिव जी की उपासना किया था, प्लेन लेके आया और वह द्वारका में अटैक किया तो भगवान ने मारा था उसको, भगवान कृष्ण ने मारा था, प्रद्युम्न ने नहीं मारा था। यहाँ पर काल यवन को मुचकुंद महाराज से मरवाया भगवान ने और जरासंध को भीम से मरवाया ताकि उनको भी श्रेय प्राप्त हो। भगवान असुरों का वध करने के लिए जगत में भी आते हैं, एक कारण यह भी है। तो पृथ्वी का भार भूभार कम करने का श्रेय उनके भक्तों को भी प्राप्त हो, इस उद्देश्य से भगवान इन दोनों लोगों को अपने भक्तों के द्वारा मरवाए। यहाँ पे बोल रहे हैं शाल्व को भगवान स्वयं मारे थे। अब ये कौन से शाल्व हैं, ये क्या है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आप लोगों में से किसी को पता हो, कोई रिसर्च स्कॉलर हो तो आप उसमें मुझे हेल्प कीजिएगा। अनीकै, अनीक मतलब होता है सेना। दृष्ट्वा तु पांडवानीकै व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन ने जब पांडवों की अनीक पांडवानीकै पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखा तो वह घबरा गया और द्रोणाचार्य जी के पास गया। तो अनीक मतलब सैनिकों से, सेना से। पुरम मथुरा नगरी, रुंधतः घेर ली गई। तो काल यानी काल यवन, मागध यानी मगध के राजा जरासंध एवं शाल्वादी राजा को स्वपुंसाम अपने लड़कों मनुष्य अपने लोगों से, पुंसा मतलब मनुष्य इंसान, तो स्वपुंसाम मतलब भगवान ने अपने लोगों
में दिव्यम तेज आदिशत, अपना दिव्य तेज प्रकट करके स्वयं अजीगुणत, स्वयं इन लोगों को मार दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मारा था काल यवन को मुचकुंद ने और जरासंध को भीम ने। तो यहां भाषा क्या उपयोग हो रहा है कि इनमें अपने तेज को प्रकट करके भगवान स्वयं मार दिए, अर्थात भक्तों का मारना भगवान के मारने के बराबर ही है। ये हम पहले भी सुन चुके हैं कि जो योद्धागण अर्जुन के पार्थास्त्र पूतय, पार्थ यानी अर्जुन के अस्त्र के द्वारा पवित्र हुए और भगवान को देखते हुए मरे, तो वह भी मुक्त हो गए। पदम आपनुवस्य ऐसे करके शब्द था कि भगवान के अस्य पदम आपनुवा, भगवान के पद को प्राप्त किए थे। कुछ आपने भेजा है? ये शल्व है। हाँ, तो मैं यही ना कह रहा हूँ, शल्व ने द्वारका पे अटैक किया था, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि मथुरा में अटैक किया था। तो मथुरा में अटैक किया तो बात नहीं आएगी वहाँ पे ना। देखिए, मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो भगवान, मतलब ये भगवान की स्मृति में सारे श्लोक बोले गए हैं, तो वो कुछ उनको स्मरण ठीक ठीक नहीं है कि किससे क्या बात, मतलब कौन सी बात कब करनी है। आप समझ ही रहे होंगे, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस सारी बात बोले, उनके जो मन में आ रहा है वही वो बोल रहे हैं, इन द सेंस जो उनकी स्मृति में आ रहा है। एक बात रखिएगा, जो उनकी स्मृति में आ रहा है वही वह बोल रहे हैं। तो बेहतर होगा कि इसको हम लोग टेक्निकली रूप में ना देखें, जो चीज़ बात समझ में आ रही उतना उसका ग्रहण कर लें। काल मागध शल्वादीन, तो काल यवन, मागध मतलब जरासंध, और अनीके मतलब उनकी सेना के द्वारा पुरम रुंधतः, जब उनकी मथुरापुरी घेर ली गई। हुआ ये था कि काल यवन ने अटैक किया था और उसी समय जरासंध भी अटैक कर दिया था। 17 बार काल जरासंध हारा था और 18वीं बार जब जरासंध आ ही रहा था अटैक करने के लिए, उसी समय काल यवन भी आ गया था अटैक करने के लिए। तो ये घटना हुई। तो उन लोगों को उस समय वह नहीं मारे, भगवान मथुरापुरी छोड़ दिए, अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, और उनको बाद में थोड़ी देर बाद में मरवाए। काल यवन को इधर धौलपुर के पास में एक मुचकुंद महाराज की गुफा है, वहां तक भागे भगवान और वहां उसको मरवा दिए। और जरासंध को कुछ काल के बाद द्वारका में जब आ गए तो उसके बाद मरवाए, तुरंत नहीं मरवाए। हाँ, यहीं से उनका नाम पड़ा था रण छोड़ रहा है। यस, अजीगनत स्वयं, उन्होंने स्वयं उनको मारा। कैसे मारा? दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत, अपने दिव्य तेज को स्वपुंसाम, अपने लोगों में, मुचकुंद और भीम आदि में तेज को प्रकट किया और प्रकट करके उनको मरवा दिया। अब डिटेल कथा तो अभी हम सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तात्पर्य, कंस की मृत्यु के बाद जब मथुरा नगरी कालयवन, जरासंध तथा शाल्व के सैनिकों द्वारा घेर ली गई, तो भगवान इस नगरी से, अब समझ में आ रहा, तो भगवान इस नगरी से एक तरह से भाग निकले और इस तरह वे रणछोड़ अर्थात वह जो युद्ध से भाग जाए कहलाते। तो बात यह समझ में आ रही है कि शल्व भी उस पार्टी में था, यद्यपि हम तो उसको नए वर्णन सुने हैं, लेकिन यहाँ शल्व नहीं मारा गया। शल्व की पार्टी ने भगवान को भगा दिया, जैसे भगवान भाग गए तो शल्व तो बच गया ना। अब बाद में शल्व फिर अटैक किया, क्योंकि अभी शिशुपाल जिंदा है, शिशुपाल नहीं मरा है। शिशुपाल तो जरासंध की मृत्यु के बाद मरा है, क्योंकि जरासंध का युद्ध हुआ, जरासंध की मृत्यु राजसूय यज्ञ के पहले हुई और शिशुपाल की मृत्यु राजसूय युग में हुई। तो शल्व जिंदा बच गया था। शल्व जब शिशुपाल का वध सुना या देखा, जो भी रहा होगा, तो उसके बाद फिर वह शिव जी की उपासना करता है और फिर वह द्वारकापुरी पे अटैक करता है। तो ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि शल्व ने फिर यहाँ पे मिलकर अटैक किया, लेकिन वह मारा नहीं गया। स्वाभाविक सी बात है, मारा नहीं गया, क्योंकि भगवान युद्ध किए ही नहीं। एक और कारण था भगवान के युद्ध ना करने का, उसको भी बताऊंगा। हाँ, बता ही देता हूं भाई, भागे क्यों। ये भगवान श्री कृष्ण 17 बार अकेले ही जब जरासंध को हरा दी, तो अब क्यों भागे?
एक तो बात ये थी कि वह सोच रहे थे कि अगर हम काल यवन से युद्ध कर रहे हैं, इतने में हो सकता है कि जरासंध हमारे परिवार वालों को मथुरापुरी में जाके अटैक करके और उनको वहाँ से बंदी बना ले। वैसे तो उसको भी प्रतिकार भवन कर सकते थे, अपने को विस्तार करके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक तो रुक्मिणी को बचाना था, दूसरा बात जब जरासंध निकला था इस बार युद्ध करने के लिए तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद दिया था अपने राज्य में और कहा था अगर मैं हार गया तो तुम लोग का सर कलम कर दूंगा। तो ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि भाई इस बार तो ये हारना नहीं चाहिए। तो भगवान उन लोगों को बचाने के लिए, उनकी जान बच जाए, भगवान उस युद्ध को छोड़ दिए। वस्तुतः तथ्य यह है कि भगवान उन सबों को अपने जनों से अर्थात मुचकुंद तथा भीम जैसे भक्तों से मरवाना चाहते थे। काल यवन तथा मगध राज का वध क्रमशः मुचकुंद तथा भीम द्वारा किया गया, जिन्होंने भगवान के प्रतिनिधि यानी एजेंट की भूमिका निभाई। ऐसे कार्यों द्वारा भगवान अपने भक्तों के पराक्रम यानी तेज को प्रदर्शित करना चाहते थे, मानो वह स्वयं उनसे युद्ध करने में असमर्थ हों, परंतु उनके भक्त उन लोगों का वध कर सकते थे। देखिए, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपनी इच्छा मात्र से पूरे विश्व में प्रचार कर सकते हैं, तब उन्होंने हम लोगों के लिए क्यों कार्य छोड़ दिया? शक्ति उन्हीं की है। जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, प्रभुपाद जी ग्रंथों के अनुसार वह बोल रहा है, परंपरा के अनुसार बोलेगा, तो वो आप देखेंगे कहीं भी आप बोलेंगे लोग कृष्ण भावना को स्वीकार जरूर करेंगे। पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, वो स्वयं ही सबको प्रचारित क्यों नहीं कर दिए? तो आप समझ गए ना क्यों नहीं कर दिए। वह अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, वो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी वाणी में तेज है जिससे लोग प्रभावित हो, तेज का मतलब जिससे आप दूसरे लोग प्रभावित हो, वह हमारा कुछ नहीं है, वो सब भगवान का है। और भगवान हम लोगों को तब तक दे रहे हैं जब तक कि वह सेवा को कराना चाहते हैं। जिस दिन बोलने की शक्ति समाप्त कर देंगे उसी दिन समाप्त हो जाए, कुछ नहीं बोल पाएंगे, ना कुछ सोच पाएंगे, ना कुछ बोल पाएंगे। कोई नहीं जान, जो भी प्रचार कर रहा है उसे पता नहीं कि वो बोल कैसे रहा है, वो सोच कैसे रहा है, और सोचने की क्षमता कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, और उसका वो कैसे शब्दों में परिवर्तित हो रहा है, वो कुछ नहीं जानता है। वी डोंट नो एनीथिंग। लेकिन भगवान हम लोग को निमित्त बनाकर कर रहे हैं। आप जानते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, जैसे कि महाभारत के युद्ध को भगवान अकेले जीत लेते। समझने का प्रयास करें कि महाभारत के युद्ध में कितनी अक्षौहिणी थी? टोटल 18, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की। और ये जरासंध भाई साहब 23 अक्षौहिणी लेकर के आते थे और कृष्ण बलराम जी अकेले ही मार देते थे। तो क्या इधर मार नहीं सकते थे? बताइए। पांडव कहते रुको जरा, तुम लोग मैगी खाओ, वटेवर कुछ भी खाओ, मैं आके मार करके आ रहा हूँ। इज इट नॉट? मार देते। और भगवान को ऑब्जेक्शन भी क्या करते? भाई भगवान तो भक्त वत्सल है, अपने भक्तों को मार दिए, सॉरी अपने भक्तों के द्वेषियों को मार दिए, तो कोई कठिनाई नहीं होती, कोई ऑब्जेक्शन करता नहीं करता। लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन को वह मौका मिले, वह श्रेय प्राप्त हो। भगवान का विशेष गुण है, वो अपने सेवकों को और यश देना चाहते हैं। जैसे अमृत मंथन, हाँ अमृत महोत्सव, समुद्र मंथन हो रहा है, क्षीर सागर में जहर निकला, तो भगवान कह रहे हैं अरे अरे ये क्या होगा, क्या होगा, इससे कैसे बचेंगे, इससे कैसे बचेंगे? इसके लिए तो जरूर हमको शिव जी की शरण लेनी पड़ेगी। अब तो क्या आप स्वयं नहीं पी सकते हैं, सब कुछ खत्म कर सकते हैं, लेकिन शिव जी को वह श्रेय देना चाहते हैं। ठीक है ना? तो ये सब बातें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये इंटरेस्टिंग है। कोई समान व्यक्ति का देखो, जिस काल यवन से दौड़े दौड़े भागे हैं ये कृष्ण, उसको मुचकुंद ने मार दिया, तो कौन शक्तिशाली है? अगर आप केवल लीला देखेंगे तो आप कहेंगे मुचकुंद शक्तिशाली है, लेकिन मुचकुंद महाराज शक्तिशाली नहीं है भगवान की तुलना में। भगवान को अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। भगवान का अपने भक्तों के साथ जो संबंध है वह अत्यंत सुखद है। वस्तुतः भगवान संसार के अवांछित तत्वों का वध करने के लिए ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित हुए थे, किंतु यश का श्रेय विभाजित करने के उद्देश्य से उन्होंने कभी कभी यह श्रेय दिलाने के लिए अपने भक्तों को लगाया। स्पष्ट है, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्वयं भगवान द्वारा नियोजित था, किंतु अपने भक्त अर्जुन को श्रेय देने के लिए निमित्त मात्रम भवसव्यसाचिन उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन को योद्धा की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। जैसे फिल्म का डायरेक्टर कोई और होता है और एक्शन मूवी स्टार कोई और होता है। समझ में आया ना? डायरेक्टर तो पीछे ही रहता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर पीछे रहते हैं, सामने आता है एक्टर, तो लगता है एक्टर ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन वस्तुतः डायरेक्टर जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है।
वो बैकग्राउंड में रहे और अर्जुन को श्रेय दिया, उनको ऐसा अच्छा लगता है। इस तरह अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के नायक बने। कृष्ण अपनी दिव्य योजनाओं द्वारा जो कुछ स्वयं करना चाहते हैं उसे वे अपने विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। जिसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान का विश्वास प्राप्त किया है, क्या मतलब है? इस व्यक्ति को मैं अपना तेज दूंगा तो इसका वह दुरुपयोग नहीं करेगा। भगवान तो जान रहे हैं सबके हृदय में बैठे हुए किसी क्या चित्त की स्थिति है। अगर मैं इसको तेज दूंगा अपना तो यह इसका दुरुपयोग कर ही नहीं सकता, तभी भगवान अपना तेज देते हैं। डू यू अग्री? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान पूरा 18 दिन में युधिष्ठिर महाराज को जंगल से उठा करके पूरे विश्व का राजा बना दिए। इसी तरह तुम लोग को भी दे सकते हैं पूरे विश्व को, लेकिन तुम लोग करोगे क्या? सो जाओगे। और सही बात है। हाँ, अब तो बड़ा प्रचार कर लिया, अब चलो भाई लाओ हमारा दाल चावल सपोड़ करके घी डाल करके सो जाएंगे। तो अपनी हमें भक्ति बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और आज मैं एक भक्तों से चर्चा कर रहा था कि जिन लोगों को भी मैं कृष्ण भावना मिलाने के लिए निमित्त बना, उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि आगे इस कृष्ण भावना का प्रचार करना है। संकीर्णता जीवन में नहीं लेके आनी चाहिए। कम से कम 1-2 लोगों को तो और कृष्ण भावना में पकड़ के लाना चाहिए। जैसे संतान, आपके से 2 बच्चे हैं तो उनका जीवन भर पालन करेंगे जब तक लोग बड़े नहीं जाते, करेंगे, संकल्प रहता है ना। ऐसे व्यक्ति को सहायता करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति सबकी सहायता नहीं कर भी नहीं सकता, पर्सनली नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे भक्त हैं। इट इज़ वेरी रेयर टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक फैमिली की तरह बंध जाएं, हम लोग सब लोग इस कृष्ण कथा के द्वारा जुड़ते चले जाएं, जुड़ जाएं और उसके बाद सुनते जाएं, कथा करते जाएं। और जो भी हमारे साथ में जो लोग हमारी बात सुनते हैं, ध्यान से सुनना, हर कोई आपकी बात नहीं सुनता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है, ठीक है? वो बच्चों के अलावा, बच्चे तो बात नहीं सुनते, दैट इज नेचुरल। लेकिन जो कोई आपकी बात सुन रहा है, कुछ भी आपके प्रति गुरु बुद्धि है, उसे कृष्ण भावना में सहायता करनी चाहिए। उससे भगवान आप भगवान के बहुत प्रिय बनेंगे। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस विल मेक यू नॉन एनवियस, क्योंकि आप एक व्यक्ति को वो वस्तु दे रहे हैं जिससे वो भगवान का पार्षद बन जाएगा, और आप तो बनेंगे ही। Such a wonderful gift must be given. तो विश्वस्त भक्त का मतलब हुआ कि इसको मैं अपना ज्ञान दूंगा। मान लीजिए कि हम लोग की बात करें, कृष्ण भावना का ज्ञान दूंगा तो यह दूसरे को देगा। भगवान तो देख रहे हैं ना कि आपको ज्ञान दिए तो क्या करेंगे आप। भगवान तो देख रहे हैं ना कि आपको धन दिए तो क्या करेंगे। डू यू एग्री? आपका भी बच्चा है तो ना, आप बच्चों को 10,000 20,000 पकड़ा देंगे। जब बड़ा हो जाएगा तो आप अपने हाथ से देंगे, बेटा जाके जरा संभालो। जैसे मेरे एक स्टूडेंट हैं, भक्त के मित्र हैं, तो अब उनके पिताजी बोल रहे हैं कि तुम दुकान पे क्यों नहीं बैठते, समझ गए ना। लाखों का ट्रेडिंग हो रही है, तो अब वो बड़े हो गए हैं, योग्य हो गए हैं, तो वह उनका विश्वास पात्र हैं, तो वो जानबूझ करके कह रहे हैं कि तुम दुकान पे बैठो, हमारी संपत्ति का ध्यान रखो। समझ रहे हैं ना इसका मतलब। तो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, ये जो ग्रंथ हैं इनको नियमित रूप से पढ़ते हैं, तो इन ग्रंथों से समझानी है बात, कोई नई बात हो ना समझानी है, और लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी बात, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। दिस इज वेरी नाइस। विश्वस्त भक्तों के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अपने शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति भगवान की कृपा की यही रीति है। लाइक दैट। एक बहुत सुंदर सी पास टाइम है। महाप्रभु ने न्याय पे ग्रंथ लिखा, और उनके एक भक्त ने भी न्याय पे ग्रंथ लिखा। तो दोनों लोग नाव से जा रहे थे, और उनके भक्त ने कहा कि मैंने न्याय पे ग्रंथ लिखा। कहते दिखाओ मित्र, कहने बड़ा अच्छा लिखा है। तो महाप्रभु ने कहा मैंने भी लिखा है, आप देखो। तो जब उनके मित्र ने उनका न्याय ग्रंथ पढ़ा तो वह रोने लगा। तो कहते हैं इतना सुंदर ग्रंथ आपने लिखा है कि मेरे ग्रंथ को कोई पढ़ेगा भी नहीं। तो महाप्रभु ने अपना ग्रंथ वापस लिया और नदी में फेंक दिया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने रामचरितमानस को वापस संस्कृत में कर दिया था, और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही भगवान है। क्यों? कहते हैं ये कार्य, ये जो लीला थी ना, कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और उसको अपने मित्र की ख्याति बढ़े, उसके लिए कोई नदी में तुरंत फेंक दे, यह तो इस प्रकार का वैराग्य तो केवल भगवान में हो सकता है। कितना सुंदर बात है ना, बहुत सुंदर बात है।
तो ये भगवान की रीति है कि वह अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, लेकिन भक्त भी इस प्रकार से कंपटीशन करते हैं, वो हमेशा भगवान की बात बोलना चाहते हैं। आप श्रीला प्रभुपाद जी को शुद्ध भक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान का ही यश गाय हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को हम लोग शुद्ध भक्त क्यों कहते हैं? वो भगवान का ही यश गाय है। तो भक्तों के दिन रात यही रहता है कि भगवान का यश बोलना है। और भगवान भी ये था माम प्रपद्यन्ते, जब इस प्रकार से भगवान को यश दे रहे हैं तो भगवान भी तड़े रहते, तड़ना समझता लगे रहते हैं कि कैसे अपने भक्त के यश का विस्तार करूं मैं। दिस इज नेचुरल कॉम्पिटिशन बिटवीन द डिवोटीज एंड कृष्णा। अब हम नोट यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे डिटेल में हम लोग उस युद्ध को सुनते हैं। अध्याय 50 है दशम स्कंद का। कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना, ये इसका टॉपिक है। कैसे भगवान ने द्वारकापुरी बनाई, बड़ी चमत्कारी घटना है और उसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, ये भगवान की स्पेशल लीला है। मुझे पूरा विश्वास है, कह सकता हूँ कि बहुत से भक्तों ने शायद कृष्णा बुक नहीं पढ़ी होगी, तो कुछ तो आप लोग यहाँ पढ़ ही लेंगे। बहुत रुचिकर लीला है। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह कृष्ण ने जरासंध को युद्ध में 17 बार हराकर द्वारकापुरी का निर्माण किया। कंस के मारे जाने के बाद उसकी दोनों रानियां अस्ति तथा प्राप्ति अपने पिता जरासंध के घर चली गईं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, कंस की कोई संतान नहीं थी। और शोक संतप्त होकर उससे बतलाया कि किस तरह कृष्ण ने उन्हें विधवा बना दिया है। यह सुनकर राजा जरासंध क्रुद्ध हुआ। कैसा लड़का है, अपने मामा को मार दिया, यही दोष देख रहा है, मामा जी क्या किए वो नहीं याद रखता है। उसने पृथ्वी से यदुओं का सफाया करने का व्रत लिया और मथुरा पर घेर डालने के लिए एक विशाल सेना एकत्रित की। जब कृष्ण ने जरासंध को हमला करते देखा तो उन्होंने इस विश्व में अपने अवतार लेने के कारणों पर विचार किया और पृथ्वी के भार स्वरूप जरासंध की सेना का संहार करने का निश्चय किया। तभी 2 तेजस्वी रथ प्रकट हुए जो सारथियों तथा 7 समान से युक्त थे और उनमें भगवान के निजी आयुध थे। यह देखकर कृष्ण ने बलदेव से कहा, हे भ्राता, अब जरासंध मथुरापुरी पर आक्रमण कर रहा है, अतः अपने रथ पर सवार हो जाइए और चलिए हम दोनों शत्रु की सेना का विध्वंस करें। ये नोट किया कि रथ अपने आप प्रकट हुए थे। कहाँ से कहाँ जाने कहाँ से। दोनों भाई अपने अपने हथियार लेकर अपने अपने रथों पर सवार हुए और नगर से बाहर चले गए। जरा बताइए घटना युद्ध कहाँ पे हो रहा है? द्वारका में कि कुरुक्षेत्र में? द्वारका में। आप ऑपरेट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। मथुरा में भगवान कृष्ण ने अपने प्रतिद्वंदी की सेना के सामने पहुंचकर अपना शंख बजाया, जिससे शत्रुओं के हृदय में भय व्याप्त हो गया। राजा जरासंध ने अपने सैनिकों, रथों इत्यादि से कृष्ण तथा बलराम को घेर लिया। यही 2 लोग हैं, ज्यादा सेना लेके नहीं जाए, कोई सेवा नहीं लेके नहीं गए, अकेले 2 लोग बस। नगर की स्त्रियां अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं और दोनों प्रभुओं को न देखकर अत्यंत दुखी हुई। क्या सीन समझ में आ रहा है आप लोगों को? मथुरा नगर का किला है और वो सब स्त्रियां चढ़ गईं। उन्होंने ये देखा कि इतनी बड़ी सेना से युद्ध करने के लिए, कितनी बड़ी सेना, 23 अक्षौहिणी सेना से युद्ध करने के लिए कृष्ण बलराम जी 2 अकेले ही चले गए। अब आप थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि अब 2 ही लोग हैं, तो इधर तो सेना कुछ है नहीं, उनको सब तरफ से घेर लिया। तो अब आपने देखा होगा जगत में कि किसी आदमी को पीटने के लिए 10-20 आदमी इकट्ठा हो जाता है तो वो आदमी दिखता नहीं, वो पिटता रहता है कि नहीं? वो बेचारा खड़ा भी नहीं रह पाता। तो क्या भय नहीं होगा? भय होगा कि नहीं होगा? यस। कि अब क्या होगा? तब कृष्ण अपने धनुष में टंकार देकर शत्रु सैनिकों पर बाण बरसाने लगे। जरासंध की अपार सेना शीघ्र ही विनष्ट हो गई। अगर आप लोग कुछ विजुलाइज कर सके तो आप समझ ही सकते हैं कि सब तरफ से सेना घिरी हुई है, तो सभी लोग सब ओर से बाण चलाएंगे ना। लेकिन भगवान कृष्ण बाण चला रहे हैं तो सबको धराशायी करते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? ऐसे 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 करते, मतलब लोग, जो पहली रो होगी जो सामने वो गिरेगी, फिर दूसरी वाले गिरेंगे, फिर तीसरी वाले गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे वो देखिए चक्री बोलते हैं जो दिवाली में हम करते हैं, तो ऐसे ऐसे घूमती है ना, तो उसी पैटर्न में गोल गोल ही सब लोग धराशायी होते चले गए होंगे। इस दैट ओके? आप लोग ये मत सोचना कि बाण तो केवल सामने चला जाता है, भगवान तो सब तरफ बाण चला सकते हैं।
यस, कहीं पे भी चला लेंगे। ये अद्भुत भगवान की कौशल है, और बलराम जी भी हैं इस प्रकार से। तब कृष्ण अपने धनुष में टंकार, हाँ ये हो गया, जरासंध की अपार सेना शीघ्र ही विनष्ट हो गई। बलदेव, हाँ अब ये हो गया, खत्म युद्ध। 18 दिन नहीं, उसी दिन खत्म कर दिए। 18 दिन नहीं, आप 18 अक्षौहिणी में, 18 नहीं 17 अक्षौहिणी, क्योंकि एक अक्षौहिणी बच गई थी 18वें दिन के बाद भी, तो 18 दिन में 17 अक्षौहिणी भगवान समाप्त करवा दी, और यहाँ एक ही दिन में खत्म कर दिए, एक ही दिन में। इट्स लाइक रिकॉर्ड। बलदेव ने जरासंध को बंदी बना लिया और उसे रस्सियों से बांधने ही जा रहे थे कि कृष्ण ने बलदेव को ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने तर्क किया कि जरासंध फिर से सेना एकत्रित करके फिर से लड़ाई करने आएगा। इससे पृथ्वी का भार दूर करने का कृष्ण का लक्ष्य पूरा हो सकेगा। मतलब हम लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जितने हुड़ बदमाश हैं भाई, इसकी सहायता तो सब गुंडे लोग करेंगे, तो सारे गुंडे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, हम लोग यही लेके आएगा, ये मार दिया करेंगे हम। अब देखिए, आप लोगों को सब बातें आश्चर्यजनक लग रही होगी, लेकिन कितनी भी चींटी आ जाए वो आप लोगों के सामने क्या है कि नहीं। महाराज बड़ा सुंदरता से कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि इधर लोग हल्ला करते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति कैसे है, जैसे चींटियां हल्ला करें कि इंसान नहीं है, लेकिन एक इंसान अगर कुल्ला कर देगा तो उनकी जो पूरी कॉलोनी है उसमें यही न्यूज़ आएगी कि आज बाढ़ आ गई। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसी प्रकार से लोग हल्ला करते हैं भगवान नहीं है, भगवान नहीं, भगवान नहीं, तो भगवान एक हल्का सा कुछ उधर तूफान दे देंगे या कुछ बाढ़ दे देंगे और सब बह जाते हैं इसमें। तो जब पूरी प्रकृति भगवान के अंतर्गत है, उनके लिए इस प्रकार से कुछ अक्षौहिणी सेनाओं को मार गिराना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन है, जब दृश्य देखा जाएगा तो अद्भुत है, क्योंकि भगवान तो एक मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं ना। एक दो मनुष्य मिल करके जरासंध और पूरी सारी पार्टी को खत्म करते, जरासंध को मारे नहीं लेकिन बंदी बना ले, तो बहुत बड़ी बात है ना। जरासंध के पास भी 10,000 हाथी का बल था। हम खाली सुन लेते हैं इन सब बातों को, इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए, कितना शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं होगा और ऐसे ही गुंडों को इकट्ठा किया होगा। तो उन्होंने कहा कि लाता रहेगा उसको, हम यहीं बैठे बैठे मारते रहेंगे, हमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बंधन से मुक्त किए जाने पर जरासंध मगध लौट गया और अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने तपस्या करने की ठानी। अन्य राजाओं ने उसे सलाह दी कि यह हार उसके कर्म का फल है। इस तरह कहे जाने पर जरासंध बोझिल मन लिए अपने साम्राज्य में लौट आए। मतलब वह सोच रहा था कि मैं तपस्या करूंगा, देवताओं का कुछ वरदान लूंगा, तो ने कहा अरे तपस्या ब्राह्मण वाला कार्य थोड़ा ना करेंगे, आप क्षत्रिय हैं, तो जाइए फिर से सेना को इकट्ठा कीजिए, तो समय की बात है, हार जीत तो लगी रहती है। तो इस प्रकार से जरासंध फिर वह निर्णय किया कि और सेना लेके आएगा। इस तरह कहे जाने पर जरासंध बोझिल मन किए अपने साम्राज्य में लौट आया। जरासंध का साम्राज्य था मगध, बिहार, पाटलिपुत्र भी कहते हैं, पटना, समवेयर पटना। हाँ, वहीं से आए वहीं से आए क्या पटना से? वन डिवोटीज फ्रॉम पटना। हाँ, तो आप लोग के घर की बात है। आप लोग कैसे सेना आई थी मथुरा में? ठीक है। जब श्री कृष्ण मथुरा वासियों से मिले तो वे सब मिलकर प्रसन्नता व्यक्त करने लगे और विजय गीत गाने तथा उत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। भगवान ने वे सारे आभूषण तथा बहुमूल्य सामान जिन्हें युद्ध क्षेत्र में एकत्र किया गया था लाकर महाराज उग्रसेन को भेंट कर दिए। जरासंध ने मथुरा के यादवों पर 17 बार आक्रमण किया और हर बार उसकी सेना का विध्वंस होता रहा। जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण करने की तैयारी की तो कालयवन नामक एक योद्धा जो अपने योग्य प्रतिद्वंदी की तलाश में था, नारद मुनि द्वारा भेजा जाकर यादवों से लड़ने के लिए आया। कालयवन एक यवन था और उसको वह सोच रहा था कि मेरे बराबर का प्रतिद्वंदी कौन होगा। तो नारद जी को उसको बताए, भगवान वासुदेव के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान वासुदेव हैं, वह तुमसे युद्ध करने के योग्य है, तुम उनके पास युद्ध करने के लिए जाओ। तो वह अब सेना लेके आए। कालयवन ने 3 करोड़ सैनिक लेकर यादवों की राजधानी पर घेरा डाल दिए। तो अब समझ रहे हैं सीन, कालयवन का भी अटैक हो गया और जरासंध भी तैयारी कर रहा है कि 1-2 दिन में वह भी आकर के लड़ेगा। ऑल्दो ये आपस में मेल नहीं किए थे, लेकिन एक इंसिडेंटल बात हो गई कि कालयवन भी सेना लेके आ गया और जरासंध भी लेके आ गया। भगवान कृष्ण इस आक्रमण से चिंतित हुए क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि जरासंध का आगमन आसन्न है और होने वाला है और एक ही साथ 2 शत्रुओं के आक्रमण से यादवगण संकट में पड़ सकते हैं। अतः भगवान ने
यादवों के लिए समुद्र के भीतर एक सुरक्षित अद्भुत नगरी का निर्माण कराया। कौन किया? विश्वकर्मा। और रातों रात करवा दिया। ये भी अद्भुत बात है। रातों रात तो हम लोग एक झोपड़ी भी नहीं बना पाएंगे। मैं सोच रहा था भगवान श्री राम के बारे में, उनको बोला गया कि वनवास में जाओ, तो एक और सबसे बड़ी कठिनाई कि झोपड़ी कैसे बनेगी। आप लोग बना सकते हैं झोपड़ी? तो बड़ा कठिन हो जाएगा। कैसे बम्बू लगाएंगे, उसको झाड़ जो भी घास वास लगाना कितना टफ होगा ना। कैसे क्या किया जाएगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। एक झोपड़ी बनाना कितना कठिन है। और भगवान यहाँ पे संकल्प मात्र से इस प्रकार से पूरी द्वारकापुरी ही बना दिए, और वो भी कहाँ? समुद्र के अंदर। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ टापू बनाया गया होगा, कुछ द्वीप होगा, द्वीप का निर्माण, और उसका उसमें द्वारका बन गई। हम लोग भूल ही जाते हैं ना कि ये नित्य द्वारका है, ये नित्य गोलोक वृंदावन है, और हमारी वास्तविक अवस्थिति वहीं पे है। इसीलिए सुनना चाहिए। सुनते रहेंगे तो इस जगत में रहने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा जगत में क्या है जिसके लिए हम वापस दोबारा जगत में आए, बताइए। लेकिन कठिनाई यही कि इस व्यक्त उपासना में जो सामने दिखता है, उसी की उपासना में अपना जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अतः भगवान ने यादवों के लिए समुद्र के भीतर एक सुरक्षित अद्भुत नगरी का निर्माण कराया, और तब योग शक्ति से उन सबों को वहां पहुंचा दिया। एक और दिक्कत, आप लोग गए हैं ना उधर प्रभास क्षेत्र, शायद आप गए होंगे, मुझे पता नहीं। तो ट्रेन से कितना समय लगता होगा? कम से कम 12 घंटे, 14 घंटे, आई डोंट नो। लेकिन अब मथुरा में इतने सारे लोग हैं और उनको एक साथ द्वारका पहुंचा दिया। कैसे? योग शक्ति से। तो ये सब भगवान की अद्भुत शक्ति है, भगवान का यश है इसमें। इस नगरी में चारों वर्णों के लोग बसे थे और किसी को भी भूख प्यास नहीं सताती थी। इंद्र आदि सारे देवताओं ने भगवान कृष्ण को वे ही ऐश्वर्य भेंट किए जो उन्हें अपना पद प्राप्त करते समय कृष्ण से प्राप्त हुए। तो ये मतलब ये कहाँ की घटना है? ये घटना है द्वारका की। भगवान ने सबको भेज दिया, भगवान अभी मथुरा में ही है, ये सब लोग द्वारका पहुंच गए। मतलब सुबह उठे तो कहीं द्वारका में। आप लोग को आश्चर्य नहीं लगेगा, मान लीजिए हम लोग सुबह उठे कहीं मसूरी में What? मसूरी कैसे आ गए यहाँ पे? तो पहाड़ कहाँ से आ गए? तो ये एक आश्चर्य की बात होगी कि नहीं होगी, है ना? सुबह उठी और आप यहाँ मसूरी या नैनीताल या कहीं पहुंच गए, तो ये तो आश्चर्य होगा ना। और पूरा कुनबा, पूरा परिवार ही पहुंच गया। परिवार तो छोटा बोल दिया, उग्रसेन और उसके बेटे और सारा पूरा मथुरा के जितने लोग थे सबको खाली कर दिए, वहां पहुंचा दी द्वारका, क्योंकि सारे भक्त उनके प्रिय भक्त हैं। कृष्णा इज अमेजिंग। क्या ये काम सब कर सकते हैं और केवल नाम के रूप में अपने को विस्तारित नहीं कर सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे भक्तों को तकलीफ ना हो, भगवान ये चाहते हैं। हमारा संपर्क प्राप्त करने के लिए कोई तकलीफ नहीं, जैसे नाम बोलें तुरंत मेरा संपर्क उनको प्राप्त हो जाए। जब भगवान, जब आपको ये सब विश्वास है कि ये सब कर सकते हैं, तो यह भी तो विश्वास रखिए कि भगवान अपने नाम के रूप में आ सकते हैं, भागवत के रूप में है। कुछ भी भगवान कर सकते हैं, समझ लेना चाहिए। कर न सिर्फ कर सकते हैं बल्कि कर रहे भी हैं। ठीक है। जब कृष्ण ने देख लिया कि सारी प्रजा एक को भी नहीं छोड़े, ऐसा लग रहा है चींटी को भी नहीं छोड़े किसी को भी नहीं छोड़े, सारी प्रजा सुरक्षित ढंग से बस गई है, तो उन्होंने बलराम से विदा ली और निशस्त्र होकर मथुरा से बाहर निकल गए। तो इससे सूचित हो रहा है कि बलराम जी भी साथ में थे, क्योंकि जब जरासंध इनके पीछे भागा है तो दोनों लोग छोड़े थे। एनीवेज विल गो फॉरवर्ड। अध्याय 51। हाँ, तो यहाँ तो सीन चेंज हो गया। अब जरासंध ने भगवान को भगा दिया था ना, अभी जरासंध का आक्रमण नहीं हुआ, अभी भगवान मथुरा लौट किया है, इनको तो द्वारकापुर में बसा दिया। अध्याय 51 नेक्स्ट। मुचकुंद का उद्धार इस अध्याय में बतलाया गया है, और इसमें मालूम चलेगा कि मुचकुंद ने कैसे कालियावन को मारा। इस अध्याय में बतलाया गया कि किस तरह कृष्ण ने मुचकुंद की वक्र टेढ़ी दृष्टि द्वारा कालियावन का वध कराया, और कृष्ण तथा मुचकुंद के बीच क्या वार्ता हुई। वार्ता को हम लोग चर्चा नहीं करेंगे अभी। अपने परिवारजनों को द्वारका के दुर्ग में सुरक्षित करके श्री कृष्ण मथुरा से बाहर चले गए। कौन से दुर्ग में? द्वारका के दुर्ग में। अब मथुरावासी मथुरा में नहीं है, अब वो द्वारका में है, और भगवान वापस मथुरा आ गए। ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, फटाफट।
थोड़ा और समझे, शायद समझ में नहीं है ये बात। भगवान ने अपनी योग शक्ति से ही द्वारका वासियों मथुरा वासियों को द्वारका भेज दिया, वो रहे मथुरा में ही। मैं थोड़ा गलत बोल गया था कि मथुरा वापस आए ना। भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से, योग शक्ति से ही सबको पहुंचा दिया द्वारका ओवरनाइट, और स्वयं मथुरा में ही रहे। और अब वो मथुरा से बाहर जा रहे हैं, मतलब कालीवन से युद्ध करने के लिए। वे उदीयमान चंद्रमा की तरह लग रहे थे। काल यवन ने देखा कि कृष्ण का तेजस्वी शरीर नारद द्वारा किए गए वर्णन से मेल खा रहा था, अतः वह यवन जान गया कि वे भगवान ही हैं। यहाँ भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात देख रहे हैं कि बिना श्रवण कीर्तन किए एक असुर को भी भगवान नहीं दिखने वाले। काल यवन ने शुद्ध भक्त नारद जी से भगवान का श्रवण किया तो भगवान को आज देख पा रहा है, तो कौन से आश्चर्य की बात है ना। तो भगवान को पहचानने के लिए आवश्यक है कि हम भगवान को देखें, क्षमा कीजिए, भगवान के बारे में सुने, तभी भगवान को जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान है। नेक्स्ट, यह देखकर कि वे कोई हथियार धारण नहीं किए हैं, उसने भी अपने हथियार रख दिए। क्योंकि भाई प्रॉपर क्षत्रिय है, युद्ध ऐसे तो ना करेगा कि उस पर हत्थे पे हथियार से अटैक करे। और उनसे युद्ध करने के उद्देश्य से पीछे की ओर से उनकी तरफ भागा। श्री कृष्ण यवन से दूर भागते रहे और हर कदम पर केवल इतनी दूर रहते जिससे उसकी पकड़ में न आ सकें, और इस तरह वे उसे काफी दूर एक पर्वत गुफा तक ले गए। अब ये समझने का प्रयास कीजिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस लीला को सुना रहे थे तो बता रहे थे कि कह रहे थे भगवान ऐसे भाग रहे हैं, अरे अरे ये तो पकड़ लेगा, ये तो पकड़ लेगा। तो ऐसे भाग रहे हैं कि बस 1 फुट की दूरी है। ऐसे काल यवन को लग रहा है कि मैं तो कृष्ण को पकड़ ही लूंगा, और कृष्ण उनसे डर के भाग रहे हैं। भगवान को तो लीला करने, भगवान कहाँ किसी से डरते हैं, लेकिन ऐसे लीला प्रस्तुत कर रहे हैं कि बस लग रहा है काल यवन को पकड़ लेगा, बस थोड़ा और भागेगा पकड़ लेगा। लेकिन वहाँ बताया गया है, और काल यवन गाली भी दे रहे थे, यहाँ पे बोलेंगे गाली भी दे रहा है, लेकिन भगवान कुछ नहीं सुन रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भगवान भयभीत हैं, तो भगवान और उसको ये लग रहा है कि मैं पकड़ लूंगा, लेकिन क्योंकि वह पापी था तो भगवान को पकड़ नहीं सकता था, बस लग रहा था कि पकड़ लेगा। ऐसा भगाते भगाते धौलपुर तक लेके गया। काफ़ी दूर है यहाँ से धौलपुर, ऑलमोस्ट लाइक 100 किलोमीटर। कितना भागे भगवान यहाँ से। सर्च कीजिए धौलपुर टू मथुरा कितना डिस्टेंस है। हम वहाँ पे जब लोग बस पार्टी में लेके जा रहे थे तो हमको दूर से दिखा कि इधर जाएंगे आप, और तो धौलपुर में आपको मुचकुंद की गुफा दिखाई पड़ेगी। काल यवन दौड़ता जाता और कृष्ण को अपमानजनक शब्द भी कहता जाता, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं पाया, क्योंकि उसके दुष्कर्म का कोष अभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ था। ये समझ गए ना, जिसका पाप कर्म अभी जीवन में बना है वह भगवान को नहीं पकड़ सकता। अरे उसकी बुद्धि में ही बात नहीं, भगवान की घुसेगी। अब भगवान को पकड़ना तो दूर की बात है। आप जानते हैं कि जो दुष्कृतिवान है वह भगवान की शरण में कभी आते ही नहीं है। ठीक है, श्री कृष्ण उस गुफा में घुस गए। किस गुफा में? जिस गुफा में मुचकुंद महाराज सो रहे थे। और काल यवन भी उनका पीछा करते पहुंचा, जहां उसने एक व्यक्ति को जमीन पर लेटे देखा। अब हुआ क्या, डिटेल ये था कि भगवान श्री कृष्ण अंदर घुसे और अपने पीताम्बर को मुचकुंद महाराज पे उड़ा दिए। अब काल यवन आ कहता है, मतलब जो भी गाली दिया, इतना भगाया और यहाँ पे आके सो रहा है तेरी। उसके बाद वह मारा लात उनको। वो सोच रहा था कि कृष्ण है ये। भगवान कितने मतलब कौतुक वाले हैं ना, कितना भगवान मजेदार है। कितना स्टाइल से मार रहे हैं। ऐसे क्या करते, चक्र लेके मार देते हो, मजा नहीं आता ना। चक्र लेके मार दिए तो कोई खास मजा नहीं आता, लेकिन ऐसा मार रहे हैं कि भक्तों को भी आनंद आ रहा है। तो वहां पे अपना पीताम्बर पहना दिए, गुस्से में तो था ही, मारा लात मुचकुंद महाराज को। उसे कृष्ण जानकर काल यवन ने उस पर पाद प्रहार किया। वह व्यक्ति दीर्घ काल से सो रहा था, अतः तीव्रता से जगा दिए जाने से उसने क्रुद्ध होकर चारों ओर देखा तो काल यवन दिख गया। उसने उसकी ओर क्रूरता से घूरा तो काल यवन का शरीर क्षण भर में जलकर राख हो गया। वह कौन व्यक्ति था? तो यह असाधारण व्यक्ति मानधाता का पुत्र मुचकुंद था। वह ब्राह्मण संस्कृति का उपासक था और अपने व्रत का पक्का था। इसके पूर्व उसने असुरों से देवताओं की रक्षा करने में सहायता देने में वर्षों बिताए थे। जब देवताओं को रक्षक के रूप में कार्तिकेय प्राप्त हो गए तो उन्होंने मुचकुंद को अवकाश दे दिया और कहा कि वे मोक्ष के अतिरिक्त कोई भी और वर मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना तो विष्णु के हाथों में है। ऋते कैवल्य मत देना, हम लोग आपको मोक्ष कैवल्य के अलावा कुछ भी दे सकते, मांग लीजिए। कि कैवल्य के स्वामी तो एकमात्र भगवान विष्णु है।
बिल्कुल स्पष्ट है। अतः मुचुकुंद ने देवताओं से सोते रहने का वर मांग लिया और इसलिए वह तभी से उस गुफा में पड़ा सो रहा था। लेकिन वर केवल यही नहीं था, तो संक्षेप में बताया गया लीला को। उसने कहा कि मैं चाहता हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल अनडिस्टर्ब, क्या कहा जाए इसको, निर्विघ्न रूप से सोऊं, और अगर कोई मुझे जगाए तो वह तुरंत ही जल के खाक हो जाए। अर्थात अब देवता दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे मुचुकुंद महाराज को जगाने की। देवता बोल देंगे तथास्तु, तो अब खुद डरेंगे ना कि भाई हम जगाएंगे तो जो जगाएगा वो जल के खाक हो जाएगा अपने ही वर्ष से, तो अब हमको आप डिस्टर्ब ना करें। तो मुचुकुंद महाराज को यहाँ भगवान दर्शन देते हैं। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि अन्य लोग सुबह उठ करके स्नान करके मंगल आरती के लिए आते हैं, लेकिन भगवान मुचुकुंद महाराज को तब दर्शन दिए जब वह सो रहे थे। तो मुचुकुंद महाराज को एक भक्त ने कहा था, गार्ग मुनि ने कहा था, अभी अजीब सी बात है, गर्ग मुनि इतना लंबा कैसे जी सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा था कि तुमको एक दिन साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे। भक्त ये पहले से ही थे, तो उनकी बात के अनुसार आज भगवान का दर्शन उनको हुआ। काफ़ी इंस्पिरेशनल है। आप में जो भी भक्त लोग यहाँ पे हैं, एक आशा लेके चले ना कि एक दिन भगवान का दर्शन होगा साक्षात, और होगा भी, नहीं तो इस भक्ति के पथ पे आप आते ही नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सोने का वर उन्हें देवताओं से मांगा था, भगवान से नहीं मांगा था। देवता से मांगा कि सोने दे सोए, और कोई जो डिस्टर्ब करे वो जल के फूक जाए। तो भगवान ने दोनों काम करवा दिया। भगवान तो उठाते नहीं डायरेक्ट, भगवान उठाते तो दिक्कत हो जाती कि भाई देवताओं का वर खाली रहता, भगवान को तो जला नहीं पाता। तो वह अब काल यवन के द्वारा उठवाए और काल यवन को उनके द्वारा मरवा दिए। समय है तो हम थोड़ा जरासंध को भी मरवा ही देते हैं। तो हुआ ये कि जरासंध भगवान को हरा दिया, और कृष्ण बलराम भागते भागते प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। तो प्रवर्षण पर्वत में बहुत वर्षा होती है, बहुत बड़ा था, बहुत ऊंचा था, कई 100 योजन का था वो, और उसके चारों ओर जरासंध ने अपनी सेना के द्वारा लकड़ी लगवा दी और अग्नि लगवा दी कि ये जल के मर जाएं। लेकिन भगवान कुछ नहीं किया, कृष्ण बलराम जी ऊपर से कूद के निकल गए। चुपचाप, कुछ हो गया नहीं, कुछ नहीं हुआ उनको। ये भी आप देख सकते हैं आगे। तो अब फिर जरासंध समझा कि तो मर गए, वो अपनी सेना लेकर वापस आ गया, अपना राज्य करने लगा। आगे फिर भगवान द्वारका में अधिष्ठित हो गए, फिर रुक्मिणी का हरण हो गया। ये काफ़ी बातें आगे बढ़ गई। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, और वहाँ पे एक व्यक्ति उनको पत्र लेकर के आया। दो बातें आई। एक तो युधिष्ठिर महाराज से उनको एक निवेदन आया कि हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप आएँ और हमारी सहायता करें, इस यज्ञ में भाग लें। और दूसरा पत्र आया उन 20,000 राजाओं की तरफ से जो जरासंध के द्वारा बंदी बनाए गए थे। और जरासंध का ऐसा विश्वास था कि काल भैरव को ऐसे 20,000 राजाओं का बलि देगा तो वह अमर हो जाएगा, या ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ उनके डीमंस हैव देयर आइडियाज, दे हैव सम स्ट्रेंज आइडियाज। कुछ इस प्रकार से उनका आइडिया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, इसने हमको बंदी बना लिया है, अब आप हमको बचाइए, हम इससे मुक्त कराइए। तो यदुवंशी तुरंत ही तैयार हो गए, चलो जरासंध से युद्ध करेंगे। क्षत्रियों को युद्ध करने का थोड़ा सा टेस्ट होता है। तो अब भगवान ने कहा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उद्धव जी से पूछा, इन्हीं उद्धव जी से जिनके बारे में आप, जिनके वक्तव्य को आप सुन रहे हैं, उद्धव जी से साक्षात भगवान पूछ रहे हैं। जस्ट सी उनकी बुद्धि कितनी तीव्र होगी। तो उद्धव जी ने क्या कहा, जरा सुनिए कि देखिए, जरासंध जब अपनी सेना के संग खड़ा होगा तो उसको परास्त करना कठिन होगा, उसमें बहुत मारकाट होगी। दूसरा, राजसूय यज्ञ तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के विजेता नहीं हो। तो सबसे पहले जरासंध को मरवाना होगा, लेकिन जरासंध को सेना के मरवाने के बजाय बेहतर होगा कि उससे एक 1-to-1 फाइट का चैलेंज लिया जाए और उसको मरवा दिया जाए। तो भगवान फिर कहे हाँ सही बात है। तो पहले युधिष्ठिर महाराज के पास गए। युधिष्ठिर महाराज उनका बहुत स्वागत किया। फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनको अपने सामने इच्छा व्यक्त करी कि मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और उन्हें कहा, भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से मेरे भक्त हमेशा अजय रहते हैं। तो भगवान फिर अब अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम चारों दिशाओं में वही जीतने के लिए गए और सब लोग जीत के आ गए, एक्सेप्ट जरासंध। तो जरासंध को से युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ये ब्राह्मण के वेश में गए, क्योंकि ये ब्राह्मणों का बहुत प्रिय था, ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करता था, उनको दान दिया करता था। तो आए ब्राह्मणों के वेश में, बोले महाराज क्या चाहिए। जरासंध बोला क्या चाहिए आपको। तो कहते हैं कि
हमें आपसे युद्ध चाहिए। तो वो देख रहा था, उनको पहले ही देख रहा था कि ये लोग तो ब्राह्मण लग नहीं रहे, ब्राह्मण तो भाई थोड़े से पतले दुबले लगते हैं, ये पूरा क्षत्रिय लग रहे हैं। स्पेशली अर्जुन के हाथ में वो जो प्रत्यंचा होता है ना, उसकी चलती तो हाथ में लगता, उसका निशान था। तो फिर उन्होंने भगवान ने कहा कि एक्चुअली भगवान ने कहा कि हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोग वास्तविक रूप से क्षत्रिय हैं, लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब जरासंध क्या कहता है? जरासंध कहता है कृष्ण तुमसे तो मैं युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तुम कायर हो, तुम युद्ध से भाग गए। और अर्जुन से युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है, कमजोर है। जो अब ये भले सोच लीजिए, जो व्यक्ति अर्जुन को कमजोर कह रहा है वो खुद कितना शक्तिशाली होगा। आप लोग की क्षमता है सब लोग कह रहे हैं कि अर्जुन कमजोर है। इट्स क्वाइट अमेजिंग। अर्जुन को जो कह रहे हैं कमजोर, तो अर्जुन बीतने वाली बात नहीं, लेकिन आप सोचे कि जरासंध कितना शक्तिशाली होगा, वेल एटलीस्ट फिजिकली। तो बोले भीम हमारे मैच के हैं, भीम से हम युद्ध करेंगे। बहुत आपने लीला कई बार सुनी हो कि थोड़ा मनन करेंगे तो बातें अद्भुत प्रकट होंगी। तो युद्ध होना शुरू हुआ, मल्ल युद्ध। तो मैं कल उसको देख रहा, तो वह गदाएं मारते थे एक दूसरे के, इधर कंधे पे, हिप्स के पीछे, पाँव में और जगह जगह मार रहे थे। तो वो गदा टूट जाती थी, ऐसा सामर्थ्य था उन लोगों का। और इस प्रकार से सुबह से शाम तक लड़ते थे। हमें पहले थोड़ा शौक था WWF देखने का, लेकिन पहली बात वो लोग इस तरह से अस्त्रों से नहीं लड़ते थे, अस्त्र नहीं बोलेंगे, शस्त्र से नहीं लड़ते थे कि बिल्कुल जान मारने के लिए लड़ रहे हो, ऐसा नहीं। वो भी नौटंकी होती थी, असलियत में मारा मारी नहीं करते थे। हम आपको नहीं बोले देखने के लिए, हम खाली बोल रहे हैं कि ऐसा शौक था हमको। हाथ पैर से लड़ते थे। और कितनी देर होगा? बहुत होगा तो 1 घंटा, 1 घंटे से अधिक। 1 घंटे के बाद दोनों लोग थक जाते हैं, कुछ क्षमता नहीं रहती है युद्ध करने की, मतलब घूंसा मारने की क्षमता भी नहीं रहती है, वो थक जाते हैं। लेकिन ये सुबह से शाम तक झगड़ा कर लड़ रहे हैं। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? आप लोगों ने कभी कभी थोड़ा सा फाइटिंग वाइटिंग किया होगा, 10 मिनट 5 मिनट या जितनी भी रोड साइड फाइट होती है 10-15 मिनट होगा, बाकी टाइम तो शांति होती है, हल्ला हल्ला होता रहता है। सुबह से शाम तक किसके पास क्षमता होगी युद्ध करने की? दिस इज नॉट अमेजिंग? ऐसा नहीं कि गन चला रहे को चले, हाथ पैर की लड़ाई हो रही है, 1 मिनट शांति नहीं है। पता नहीं पानी पीने का मौका था कि नहीं, लेकिन युद्ध करना है। और शाम को फीस्ट, ये और अद्भुत बात, शाम को सब लोग बैठते, भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण और जरासंध भी। ऐसा कर सकते हैं आप किसी से मारपीट करें दिन में, उसको शाम को चलो आओ भाई महाप्रसादे गोविंद, ये कैसे हो सकता है? लेकिन क्षत्रिय होते हैं इस प्रकार से, सुबह से शाम तक भीम युद्ध कर रहे हैं, जान मारने का प्रयास कर रहे हैं, और शाम को फिर आराम से बैठे हुए। एक दिन हो गया, दूसरा दिन। अब दूसरा दिन की बात समझिए, आज अगर किसी की मारपीट हुई तो कुछ दर्द होगा कि नहीं हाथ में? किसी को कोई व्यक्ति वैसे मुक्का भी मारे, प्लीज डोंट ट्राई इट एट होम, मैं प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किसी को मारेगा तो उसके हाथ में चोट लग जाती है, हाथ में दर्द होता है। तो यहाँ तो गदा युद्ध हो रहा है और मारपीट हो रही कस के। 10,000 हाथियों के बल लेके कोई मारेगा तो सोचिए कितना कस के लगेगा, और सामने वाला भी 10,000 हाथियों के बल वाला है। तो इस प्रकार से वो युद्ध किया 28 दिन तक। कैसे युद्ध कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। तो फिर भीम कहे कि हे कृष्ण, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इसको हरा नहीं सकता, यह मुझे नहीं हरा सकता, लेकिन मैं भी इसको नहीं हरा सकता। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है। अगले दिन, आखिरी दिन जब इनको युद्ध हुआ, अब 28वां हो कि 29वां मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरी दिन जब जरासंध मारा गया, तो भगवान ने अपनी शक्ति का आवेश, जैसे यहाँ श्लोक में लिखा हुआ है, श्लोक में देखिए, अगर श्लोक को आप देखें संस्कृत में लिखा हुआ है ना, स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेज आदिशत, अपने तेज को अपने व्यक्तियों में, यानी यहाँ पे भीम में उन्हें प्रकाशित किया। तो जो शक्ति जरासंध को मारने के लिए चाहिए थी वह भगवान ने भीम में प्रवेश करा दी। सारी शक्ति नहीं, जिस तेज की आवश्यकता थी उनको जरासंध को मारने में, वो प्रवेश किया। उसके बाद पेड़ की शाखा को दिखाया कि ऐसे फाड़ दो। अब ऐसा क्यों फाड़ दो? क्योंकि देखिए जरासंध जब अपने पिता के द्वारा पैदा हुआ था, माँ के द्वारा, तो अब वह 2 भागों में पैदा हुआ। तो उनका ये लड़का का क्या मतलब हुआ? तो उठाकर वो फेंक दी। तो एक जरा नाम की एक मतलब राक्षसी थी, उसको बड़ा लगा, अच्छा अरे ये तो अच्छा मांस का टुकड़ा है, खाएंगे बढ़िया से। तो उसने दोनों को जोड़ दिया, तो इस कारण से फिर वो बच्चा जीवित हो गया और वह उसका नाम हो गया जरासंध। ये पता होगा आप लोगों को बात। और वह वापस अपने पिताजी को दे दी वो। तो अब भगवान इस बात को जानते थे, तो भगवान ने जब वो दिखाया कैसे फाड़ सकते हैं, तो वह फाड़ने की शक्ति भीम के पास थी और आइडिया भी भगवान ने दिया। ये मत सोच लीजिएगा कि जो शक्ति लेके भीम गए थे और केवल आइडिया भगवान दिए। क्लियर हो रहा है? भगवान ने आइडिया भी दिया कि इसे फाड़ दो, और
उसी प्रकार से शक्ति विधि, तो ये उछला उनको मारने के लिए भीम को, तो वह भगवान उनको भीम से मारे कि वो जमीन पे गिर पड़ा, एक पाँव उसकी पकड़े और लेके फाड़ दिए, और दोनों तरफ जानते हैं कि एक टुकड़ा दूसरी एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ फेंक दिया ताकि वापस में जुड़ ना सके। तो इस प्रकार से भगवान ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। तो यद्यपि भीम ने किया, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान ने किया, क्योंकि भगवान ने अपने विश्वस्त भक्तों के द्वारा ऐसा करवाया। तो बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ मिल रही है कि भगवान को जिससे जो कार्य कराना होता है उसके अनुरूप उस समय उसको वह शक्ति दे देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति भगवान का जितना बड़ा प्रेमी है, भगवान उसको वैसी शक्ति प्रदान करते हैं। तो अर्जुन भगवान के महान प्रेमी भक्त हैं, तो उस सेवा को भगवान को कराना था, तो भगवान ने इस प्रकार की युद्ध करने का कौशल भी अर्जुन को दे दिया। नहीं तो आप जानते हैं कि जब अर्जुन अपने भगवान की रानियों को लेकर के लौट रहे थे, 16,100 रानियों को, तो कुछ गडारी जो कि स्वयं श्री कृष्ण थे, वह आकर अर्जुन से युद्ध करते हैं और अर्जुन उनसे हार जाते हैं। तो उस समय भगवान उनके युद्ध कौशल को खींच लेते हैं। तो हर वक्त को समझना चाहिए भगवान हमें कुछ सामर्थ्य दे रहे हैं और भगवान के यश के प्रचार में हमें इसको लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रश्न तो कोई है नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को आज की एक्शन मूवी अच्छी लगी होगी। वॉर मूवी, टुडे वाज वॉर मूवी। योग माया और महामाया में क्या अंतर? देखिए बहुत स्पष्ट है। योग माया के द्वारा भगवान अपने को भी भूल जाते हैं, अपने भक्तों को भी भुला देते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं भूलते हैं। अगर लोगों को यही याद रहे कि हम वे भगवान हैं, तो फिर उनसे वो आत्मीयता का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। लेकिन महामाया में जीव भगवान को तो भूलता है, अपने को भी भूलता है और अपने संबंध को भी भगवान से भूल जाता है। हम लोग महामाया के प्रभाव में हैं और जो भगवान के पार्षद हैं वही योग माया के प्रभाव में। ठीक है। और कोई जूम चैट पे तो प्रश्न नहीं कर दिया है ना, और कोई प्रश्न नहीं है। सो शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।